यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी में ज्ञान तो सबके पास होता है, पर वो एक कौन सी चीज है जो आखिर में सफलता और असफलता के बीच का फासला तय करती है? वो है उत्तर लिखने की कला। जी हां, ये वो स्टेज है जहां सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अपने ज्ञान को पन्नों पर कितनी असरदार तरीके से उतारा गया है। तो चलिए सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। यूपीपीसीएस मेंस में आंसर राइटिंग की सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या? अब जरा इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। पहली बार में तो यही लगता है कि चुनौती बस प्रैक्टिस की कमी है, लेकिन सच कहूं तो ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी कमी है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, और वो समस्या है पर्सनल गाइडेंस की कमी। ज्यादातर जगहों पर क्या होता है, कॉपियां चेक होती हैं और एक सामान्य सा फीडबैक मिल जाता है, लेकिन एक दूसरा तरीका यह भी है कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन पर फोकस किया जाए। एक ऐसा तरीका जो सिर्फ ये ना बताए कि क्या गलत है, बल्कि ये भी समझाए कि उसे ठीक कैसे करना है। तो इसी समस्या के समाधान के रूप में एक बहुत ही अनोखी पहल सामने आती है। आइए देखते हैं कि ये पहल आखिर है क्या और ये आंसर राइटिंग की चुनौती से निपटने में कैसे मदद करती है। इस पहल का जो मूल मंत्र है वो है हर छात्र तक व्यक्तिगत मार्गदर्शन। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि कि ऐसा आइडिया है जिसे हकीकत में बदलने की कोशिश की गई है। इसका लक्ष्य बस इतना है कि तैयारी की इस बड़ी सी भीड़ में कोई भी अकेला महसूस ना करे। ठीक है, तो ये पर्सनल गाइडेंस का आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल यह है कि इसे लागू कैसे किया जाता है। मतलब इसका ढांचा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? इसकी पहली खासियत है छोटे छोटे ग्रुप्स। यहां सिर्फ 20 छात्रों के स्पेशल ग्रुप्स बनाए जाते हैं। अब इसका सीधा फायदा क्या है? फायदा यह है कि हर एक छात्र पे पर्सनली ध्यान देना मुमकिन हो पाता है, जो बड़ी बड़ी क्लासेस में तो अक्सर हो ही नहीं पाता। और फिर आता है समय। हर ग्रुप के लिए रोज 45 मिनट का एक तय समय होता है। ये सिर्फ एक क्लास नहीं है, समझिए कि ये एक फोकस्ड इंटरैक्शन सेशन है जहां हर किसी की कमियों और ताकतों पर खुलकर बात की जा सकती है। इस पर्सनल मेंटरशिप सिस्टम में असल में इन 3 बुनियादी सवालों के जवाब खोजे जाते हैं। पहला, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा हो। दूसरा, उसमें क्या लिखें, यानी कौन से फैक्ट्स और एनालिसिस डालें। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी गलतियों को पहचान कर उनमें सुधार कहां और कैसे करें। तो एक बात तो साफ है, ये सिर्फ रोज रोज उत्तर लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरी और एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं कि ये इसे एक अलग लेवल पर कैसे ले जाता है। यहां आंसर राइटिंग को एक वैज्ञानिक और लक्ष्य आधारित प्रक्रिया की तरह देखा जाता है। इसका मतलब है कि हर दिन जो भी लिखा जा रहा है वो एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। ये सिर्फ लिखना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी योजना के तहत लगातार खुद को बेहतर बनाना है। और ये जो 150 दिनों का पूरा कार्यक्रम है, ये सिर्फ लिखना नहीं सिखाता, बल्कि ये 3 सबसे जरूरी चीजों पर एक मजबूत पकड़ बनाता है। अपने उत्तर को प्रेजेंट कैसे करना है, सही कंटेंट कैसे चुनना है, और सबसे बड़ा चैलेंज, एग्जाम हॉल में टाइम को मैनेज कैसे करना है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? ये पहल सफलता की राह में एक अहम कड़ी कैसे बन सकती है? ये जो लाइन है, ये पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। अब उत्तर लेखन बनेगा सफलता की कुंजी और मेंटरशिप बनेगी सही दिशा। ये इस बात पर जोर देती है कि अगर सही मार्गदर्शन हो तो आंसर राइटिंग की चुनौती को ही सफलता के सबसे बड़े मौके में बदला जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या पर्सनल गाइडेंस ही वो कड़ी है जो तैयारी और कामयाबी के बीच की दूरी को कम कर सकती है?